हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। तो आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी ट्विटर पर AIRSA यानी कि ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च स्कॉलर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिसर्च स्कॉलर्स की जो डिमांड्स होती हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वो गवर्नमेंट के सामने अपनी प्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने अभी एक रिसेंट ट्वीट किया है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये ट्वीट बेसिकली आपकी जो फेलोशिप अमाउंट्स होती हैं, हम सारे जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से रिसर्च फील्ड से जुड़े रहते हैं, कि उन सभी का फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से PhD में अगर वो एनरोल होते हैं, या आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट्स PhD में एनरोल होना चाहते हैं, उन सभी के फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। और ये ट्वीट फेलोशिप से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए जानना इसके बारे में कि क्या उन्होंने इस ट्वीट में दिया है। और ये ट्वीट बेसिकली इन्होंने कल किया था। ये ट्वीट अभी फ्रेश ट्वीट आया हुआ है नॉन नेट फेलोशिप से रिलेटेड। तो अभी इसके पहले इन्होंने एक और ट्वीट किया था, UGC को उन्होंने इस ट्वीट में टैग किया हुआ है, और साथ ही में जो UGC के चेयरमैन हैं उनको भी टैग किया हुआ है। ये इस ट्वीट में इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने एक मेल सेंड किया था टू द सेक्रेटरी ऑफ UGC, और साथ ही में DST के जितने भी मेंबर्स हैं और UGC के जितने मेंबर्स हैं, उनको इन्होंने कार्बन कॉपी में इन्होंने कॉपी करके वो सारी जो अपनी लेटर था उसको उनको मेल किया है। और ये UGC के चेयरमैन और सेक्रेटरी को इन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है। इस लेटर में बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि जो AIRSA है, ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन, इस ट्वीट में बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो नॉन नेट फेलोशिप होती है, यानी कि किसी तरीके का अगर किसी स्टूडेंट के पास JRF नहीं है, चाहे वो CSIR नेट JRF हो, आपका ICMR हो, DBT हो, किसी भी तरीके का JRF अगर नहीं है, तो वो अगर PhD परस्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको एक नॉन नेट फेलोशिप, यानी कि जिनके पास JRF नहीं, उनको नॉन नेट फेलोशिप मिलती है 8,000 रुपीज़ पर मंथ अभी तक, जो कि कई सालों से चेंज नहीं हुई है। और इस चेंज ना होने की वजह से जो अभी हम इन्फ्लेशन रेट को देखें, अभी जो देश में महंगाई का जो स्तर है, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली उस रिसर्च स्कॉलर के ऊपर, जो भी रिसर्च परस्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो सकता है, और हो भी रहा है उनके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, या जिनका सपोर्ट नहीं है उतना ज़्यादा, फाइनेंशियल बहुत अच्छा नहीं है बैकग्राउंड। तो उन लोगों को जो रिसर्च भी परस्यू करनी है, और साथ ही में अपनी जो डेली जो उनकी कॉस्ट ऑफ लाइफ है उसको भी मेंटेन करना होता है। तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, उनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपनी डिग्री के अलावा वो परस्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और इस लैक ऑफ रिविजन इन द फेलोशिप अमाउंट को देखते हुए, जो कई सालों से लटका हुआ है, कई सालों से जो नॉन नेट या नॉन JRF कैंडिडेट्स होते हैं, जो PhD परस्यू कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं, उनको कई सालों से बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, especially the financial hardships which are they facing in their life during pursuing the PhD। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए ये ट्वीट इन्होंने अपना लेटर जो उनको सेंड किया था UGC के चेयरमैन को, तो लेटर यहाँ पे ट्वीट किया, और ये मांग की है कि इस बात को वो जल्दी से जल्दी सुने, और इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी एक पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था JRF कैंडिडेट्स के लिए, जो कि CSIR या बाकी JRF जो क्वालिफाइड है, उनके लिए भी इन्होंने ट्वीट किया था कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनकी फेलोशिप्स अमाउंट को इंक्रीज करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर 4 साल पर आप ये देखिए कि गवर्नमेंट का दावा है कि हर 4 साल पर आपकी फेलोशिप अमाउंट को इंक्रीज किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दी इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ इंडिया। सो अभी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ऑलरेडी ये 6 महीना लेट है, जनवरी में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो
एक तरह से कह सकते हैं गुस्सा भी पड़ रहा है। जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो इस फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से ये मांगे बार-बार उठ रही हैं कि फेलोशिप में एक हाइक होनी चाहिए, एक फेलोशिप बढ़नी चाहिए। अब फेलोशिप का पुराना अमाउंट चला आ रहा है 31,000 पर मंथ फॉर द जेआरएफ एंड नॉन नेट फेलोशिप में जो 8,000 पर मंथ। तो उसका एक रिविजन होना चाहिए, एक नया अमाउंट लेकर के आना चाहिए और डिसेंट अमाउंट होना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स, चाहे वो नेट क्वालिफाइड हो, जेआरएफ हो या फिर नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो, तो उन सभी को एक फ़ायदा होना चाहिए ताकि वो अपनी पीएचडी भी परस्यू कर सके और अपनी एक जो बेटर लाइफस्टाइल को भी परस्यू कर सके। तो यही सारी बातों को उन्होंने अपने ट्वीट में रखा है और ये मांग उठ रही है कि डीएसटी जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करे और साथ ही में यूजीसी से भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब देखते हैं, क्योंकि डीएसटी ने इसके पहले जो पुराना वाला ट्वीट था जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए, जो उनकी फेलोशिप अमाउंट को इंक्रीज करने का, उसको लेकर के डीएसटी ने ट्वीट किया था कि हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक आपको फ्यूचर में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और बहुत ही अच्छा आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी आगे। हालांकि अभी 4 हफ्ते हो चुके हैं उस ट्वीट को पोस्ट हुए और अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है डीएसटी की तरफ से। तो हमारी भी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए फेलोशिप हाइक को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे जो जेआरएफ और नॉन जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है और जो फ्यूचर में करना चाहते हैं उनको भी फेस करनी पड़ेगी अगर फेलोशिप हाइक नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके साथ बहुत ज़रूरी था शेयर करने की। आई होप कि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।